नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य ABST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। हम हमारा जो अध्याय चल रहा है कंटेंट में वो है सम विच्छेद बिंदु। सीमांत लागत लेखांकन में सम विच्छेद बिंदु में मैंने सम विच्छेद बिंदु की गणना के संबंध में आपको अंशदान प्राविधि यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक है, उसमें अंशदान कैसे निकाला जाता है, अंशदान क्या होता है उसके बारे में बताया और लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है उसके बारे में बताया। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि लाभ मात्रा अनुपात का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। लाभ मात्रा अनुपात को बच्चों PV रेशो कहा जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। PV रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई शो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई शो होता है बच्चों। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई शो, ये PV रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी एग्जाम्पल में अगले ही कंटेंट में एग्जाम्पल को देखेंगे। अभी नीचे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उससे अपन देख लेंगे। अब देखिए बच्चों, कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कई प्रकार से देखा गया है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स में अगर PV रेशो का भाग दे दोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब आती है सम विच्छेद बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण। सम विच्छेद बिंदु को निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज़ में अगर निकाला जाता है तो फिक्स कॉस्ट में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा PV रेशो का भाग देके और मल्टीप्लाई शो कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इकाइयों में, यानी कितने रुपए का विक्रय किया, अगर रुपए में सम विच्छेद बिंदु पर कितने रुपए का विक्रय होना चाहिए, अगर ये निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो मल्टीप्लाई शो होगा। और यदि कितनी यूनिट सम विच्छेद बिंदु पर बेची जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब कार्य क्षमता पर सम विच्छेद ये कहता है कि परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय ये विशेष रूप से देखा जाता है कि किस कार्य क्षमता पर कार्य करने पर सम विच्छेद बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। तो इस परियोजना का चयन किया जाता है, इसमें कार्य क्षमता पर काम करने पर सम विच्छेद बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। तो BEP सेल्स इन कैपेसिटी, इस कार्य क्षमता पर कितनी कार्य क्षमता पर काम करे कि ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाए, तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपॉन सेल्स एट 100% कैपेसिटी मल्टीप्लाई शो। अब आपके सामने ये 13.1 एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल कहता है कि एक व्यक्ति राज्य स्तर पर आयोजित मेले में एक खिलौने रॉकेट बेचने की योजना बनाता है। मेले में जाता है और वो कहता है कि खिलौना और रॉकेट है वो बेचूंगा। वह इन रॉकेटों को 5 रुपये प्रति रॉकेट की दर से क्रय करता है। 5 रुपये की दर से क्रय करता है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 5 रुपये एक रॉकेट की, 2 करेगा तो 10 रुपये। उसे बिना बिके रॉकेटों को लौटाने की सुविधा भी मिली कि भाई जो नहीं बिकेंगे वो वापस लौटा दिए जाएंगे। दुकान का किराया 500 रुपये है, तो इसका मतलब 500 रुपये फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। रॉकेट चाहे बिके चाहे से मच बिके 500 रुपये तो उसको देना ही पड़ेगा। अब रॉकेट वो जितने खरीदेगा तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। रॉकेट 9 रुपये प्रति रॉकेट की दर से बेचे जाते हैं, तो एक रॉकेट 5 रुपये में खरीदा और 9 रुपये प्रति रॉकेट की दर से उसको बेच दिया। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ये कहता है कि सम विच्छेद बिंदु पर कितने रॉकेट बेचे जाएंगे, यानी कितने रॉकेट बेचे जाएंगे जहाँ ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। यानी सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर लाभ नहीं होता ना हानि होती है। उतने रॉकेटों से अगर अधिक बिकेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, और सम विच्छेद बिंदु से नीचे रॉकेट बिकेंगे तो हानि होगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मूला है सम विच्छेद बिंदु का वो है ये इन यूनिट्स में पूछ रहा है कितने रॉकेट बेचे जाएंगे, यानी संख्या पूछ रहा है कितने। तो इन यूनिट का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
ये फॉर्मूला है। तो फिक्स कॉस्ट 500 रुपये है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था पर यूनिट का वो था सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स 9 रुपये है एक रॉकेट की और वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है। तो देखिए बच्चों 9 में से 5 गया तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4 रुपये। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 500 रुपये और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 रुपये। 500 में 4 का भाग देंगे तो 125 रॉकेट, यानी वो कितने रॉकेट बेचे, 125 रॉकेट अगर वो बेचता है वहाँ तक उसको ना तो लाभ हो रहा और ना ही हानि हो गई। 126वां रॉकेट जब बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर उसने 125 से कम रॉकेट बेचे तो उसको हानि होगी। धन्यवाद।